हेलो एवरीवन, आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है लेसन की पूरी मैंने आपको करा रखी है, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी, आप उसमें से पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं। और मैंने इन शॉर्ट थोड़ी सी इसकी एक समरी बनाई है, उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो ज़रूर लिंक पे चले जाएँ, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वैसे मैंने इसमें पूरे कवर अप करे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको आगे टाइम पर बहुत मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एन फ्रैंक इज़ अ जूइश गर्ल। शी राइट्स दिस डायरी वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो ये इसका और बेस्ड ये क्वेश्चन बन सकता है पहला स्टार्टिंग से कि हु इज़ एन फ्रैंक एंड व्हेन डिड शी राइट द डायरी, ठीक है ना। वेयर डिड शी राइट द डायरी, कहाँ पर उसने डायरी लिखी। एंड फ्रैंक कंसिडर्स डायरी राइटिंग अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो दूसरा क्वेश्चन इस पर यह बनेगा कि वाई एंड फ्रैंक कंसिडर्स डायरी राइटिंग अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। शी गिव्स 2 रीजन्स फॉर दिस। फर्स्टली, शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, एंड सेकेंडली, शी थिंक्स दैट nobody would be interested in the thoughts of a टीनएजर। तो उसको ये लगता है कि डायरी तो मैंने तो कुछ कभी लिखा ही नहीं है पहले, क्योंकि उसको नहीं पता उसके अंदर इतना पोटेंशियल था लिखने का, इतनी अच्छी उसके अंदर टैलेंट था लिखने का। और दूसरे नंबर पे उसको लगता था कि जो मैं 13 ईयर्स की हूँ और जो मेरे थॉट्स हैं वो तो मुझे खुद भी मतलब नहीं बाद में लगेंगे कि भाई कोई पढ़ने में कुछ उनमें वो बात आएगी, तो दूसरे लोग भी नहीं पढ़ना चाहेंगे शायद एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल के थॉट्स को। तो ये वो आंसर देती है अपने मन में। नेक्स्ट जो है, एन फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि वाई एन फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी। तो देखो, एन फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी एज शी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। देखो, उसके फ्रेंड्स तो बहुत थे मगर उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। ट्रू फ्रेंड का मतलब जो उसकी पूरी बात को समझे सुने, जो असली का फ्रेंड होता है उसको ये नहीं फील होता था कि इनमें से कोई भी मेरा ट्रू फ्रेंड है। एंड सेकेंडली, शी थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और दूसरा पॉइंट उसको लगा कि जो पेपर है वो ज़्यादा पेशेंट होता है, किससे मतलब उसमें इतनी पेशेंस होती है, मतलब वो हम सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स जो भी हमारे दिमाग में आएगी हम सब कुछ उस पेपर पर उतार सकते हैं और हमें लगेगा शायद हमने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया है। मगर कोई लोग ऐसे नहीं होते हैं, कोई लोग ऐसे नहीं होते जो हमारी पूरी बात सुने समझे और हमें ऐसा लगे कि हम अपने आप से मतलब फ्री हो चुके हैं उसको बता के, क्योंकि वो आगे बता देंगे या उस बात का कुछ ब्लंडर क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती जो वो बात समझे। शी थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि वाई डज एन फ्रैंक थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, या वाई डज शी से पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो वो क्यों कहती है ये बात? बिकॉज यू कैन एक्सप्रेस, तो इसलिए कहती है कि बिकॉज यू कैन एक्सप्रेस ऑल योर फीलिंग्स ऑन पेपर बट पीपल डू नॉट हैव मच पेशेंस। क्योंकि पर लोगों के पास जो है इतनी पेशेंस नहीं होती है टू हियर योर फीलिंग्स। सो शी डिसाइड्स टू राइट अ डायरी, ठीक है ना। तो ये आ गया ना इसका आंसर कि आप वो डायरी क्यों लिखना चाहती थी, सब कुछ लिख सकते हैं आप। एंड कॉल्स हर किट्टी, और उसको क्या नाम देती है? किट्टी। एंड डिसलाइक टेलिंग अबाउट हर लाइफ। तो व्हाट डज एंड डिसलाइक, तो उसको क्या अच्छा नहीं लगता था, तो उसको एंड डिसलाइक टेलिंग अबाउट हर लाइफ, उसको अपनी लाइफ के बारे में बताना कि क्या हुआ, मेरी लाइफ कैसी है, उसको पसंद नहीं था। बट शी थिंक्स दैट पीपल वुड नॉट अंडरस्टैंड हर थाट्स इन डायरी इफ शी विल स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली। तो अब देखो, वाई व्हाट व्यूज़ डज शी हैव बिफोर राइटिंग द डायरी, क्यों लिखने से पहले उसको क्या व्यूज़ थे। तो वो ये कहती है कि शी डिड नॉट लाइक टू टेल अबाउट हर लाइफ, वो बताना नहीं चाहती अपनी लाइफ के बारे में, उसको अच्छा नहीं लगता। शी डज लाइक टेलिंग अबाउट हर लाइफ, बट ऐसे अब उसको क्यों लिखना पड़ता है अपनी लाइफ के बारे में, इंट्रोडक्शन क्यों देनी पड़ती है? वाई शी हैज़ टू गिव द इंट्रोडक्शन बिफोर राइटिंग द डायरी अबाउट हर लाइफ? Because she thinks that people will not understand if I will directly write in the diary। अगर मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूँगी तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा मेरी लाइफ के बारे में। सो शी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन और द इंट्रोडक्शन ऑफ हर लाइफ इन द डायरी एंड टेल्स अबाउट हर फैमिली। देखो आगे फिर मैंने लिखा है एंड फ्रैंक लाइफ बिफोर राइटिंग हर डायरी। अच्छा, शी हैड अ लविंग फादर। अब देखो क्या इंट्रोडक्शन लिख रही है, शी हैड अ लविंग फादर एंड ओल्डर सिस्टर।
मार्गोट एंड अ मदर एंड अ ग्रैंड मदर। अब देखो उसकी फैमिली में कौन कौन है, मदर, फादर और एक सिस्टर है बड़ी 16 ईयर्स की मार्गोट जिसका नाम है, एंड अ ग्रैंड मदर है, ठीक है ना। व्हेन शी वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, जब वो 4 साल की थी, शी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर। तो पहले उसको देखो स्टोरी में ये है बीच में कि वो जो है अपने उसके मम्मी पापा चले जाते हैं और बाहर उसमें रहना शुरू करते हैं दूसरी जगह पर, और उसको जो है अपनी ग्रैंड मदर पे ही छोड़ जाते हैं, उसकी सिस्टर और उसको। तो क्या होता है, जो मार्गोट है वो उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो दिसंबर में अपने मतलब पेरेंट्स के पास छोड़ आते हैं, और फरवरी में जो है इसको क्या कहते हैं, एनी को भी उसकी मदर उसके घर छोड़ आते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स रहते थे, जहाँ उनकी ग्रैंड मदर से हटकर। और वहाँ पर जो है वो किस दिन जाती है, क्या कहते हैं, एन फ्रैंक को किस दिन लेके जाते हैं, जिस दिन मार्गोट का बर्थडे होता है फरवरी में, उस दिन वो उसको लेके जाते हैं। तो उसको ऐसे फील होता है कि जैसे कि मैं जो हूँ एक मतलब बर्थडे प्रेजेंट की तरह, मतलब मैं जो हूँ, मेरा जो आना है वो मतलब मेरी सिस्टर को खुश करने के लिए करा गया है, कि मैं जो हूँ मतलब सिस्टर को खुश करने के लिए आई हूँ, और मेरी अपनी कोई वो नहीं है इम्पोर्टेंस। तो उसको ऐसा फील होता है उस दिन। अब देखो, व्हेन शी वॉज 4 ईयर्स ओल्ड शी लव्ड विद हर ग्रैंड मदर। तो मैंने आपको स्टोरी साथ साथ बता दी है, अगर कोई पॉइंट आता है तो आप उसको लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। शी वॉज टेकन टू हॉलैंड, हाँ कहाँ पर जाती है, वो हॉलैंड लेके जाते हैं, क्योंकि उसकी मदर फादर जो है कहाँ रह रहे थे, हॉलैंड में रह रहे थे। ऑन द बर्थडे ऑफ हर सिस्टर, और किस दिन जाती है वो हॉलैंड, फरवरी में, जब उसका सिस्टर का बर्थडे होता है, ऑन द बर्थडे ऑफ हर सिस्टर। देयर शी वॉज एडमिटेड टू मॉन्टेंसरी, छोटे स्कूल में, नर्सरी जैसे स्कूल होते हैं इसमें डाला गया उसको, स्कूल वेयर शी हैड लविंग रिलेशनशिप विद द क्यूपरस। अब वहाँ पे जो टीचर थी वो क्या नाम था उसका, क्यूपरस, और उसका बहुत प्यार हो जाता है किसके साथ, क्यूपरस के साथ। बहुत अच्छे वो एक दूसरे मतलब टीचर और जो है दोनों के दोनों एंड फ्रेंड बहुत अच्छे तरह से एक दूसरे से प्यार करते थे। शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी, अब शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी। अब देखो कौन से दिन से लिखनी शुरू करी उसने डायरी, फ्रॉम 20 जून 1942 में उसने डायरी की शुरुआत करी, दिन था सैटरडे। शी राइट्स दैट द एंटायर क्लास वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। तो पहली लाइन उसने कही है कि पूरी क्लास जो है क्वैकिंग इन इट्स बूट, क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब कि कचर 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 लगी पड़ी थी, बातें करी जा रही थी। द रीज़न वॉज दैट, अब देखो क्या कारण था, क्यों बातें कर रही थी, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द क्लास वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट। वाई वॉज क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट, तो क्या रीज़न दोगे, द रीज़न वॉज दैट मीटिंग, रीज़न ये था कि मीटिंग होने वाली थी, किसकी, मीटिंग वॉज गोइंग टू बी हेल्ड, मीटिंग होने वाली थी, इन विच टीचर्स वुड डिसाइड हु विल मूव टू द अपर क्लास एंड हु वुड बी केप्ट बैक, किसको पास करना है और किसको फेल करना है। So all the children were discussing every time whether they would pass or fail. तो यही डिस्कस कर रही थी कौन पास होगा और कौन फेल। According to Anne, a quarter of the students were dummies. तो what क्वेश्चन क्या बनेगा अब इसके ऊपर कि what did Anne Frank thought of her classmates? What did Anne Frank thought of her classmates? वो अपने classmates के बारे में क्या सोचती थी। तो अकॉर्डिंग टू एन, अ क्वार्टर ऑफ द क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स वर डमीज। वो क्या थे, एक क्वार्टर वो सोचती थी, 1/4 जो है वो बच्चे क्या हैं, डमीज़ है, बुद्धू है, एंड शुड बी फेल्ड, और उनको उसी क्लास में रखना चाहिए, फेल कर देना चाहिए। बट वट डिड शी थॉट ऑफ हर सेल्फ एंड हर गर्लफ्रेंड्स, अपनी सहेलियों के बारे में और अपने बारे में उसके क्या विचार थे। एंड वॉज कॉन्फिडेंट दैट हर गर्लफ्रेंड्स वुड पास, वो इस बात पे तो कॉन्फिडेंट थी कि हम पास हो जाएंगे, बट हैड अ डाउट इन मैथ्स, पर डाउट था किसमें, सिर्फ मैथ्स में। एंड बिलीव्स दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो वाई डज एंड बिलीव्स दैट टीचर्स आर अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स मतलब उनके बारे में आप वो कुछ कह ही नहीं सकते, आप जो सोच रहे हैं वो उसका उल्टा भी हो जाती हैं। मतलब जैसे, बिकॉज इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ होप टू पास, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं तो पास हो जाऊंगा, मगर क्या होता है, दे फेल देम, तो वो फेल हो जाते हैं कई बार। एंड व्हेन ही थिंक्स दैट ही वुड फेल, दे पास देम,
तो वो जब सोचते हैं कि भाई हम फेल हो जाएंगे तब वो पास हो जाते हैं। एन इज़ अ टॉकेटिव गर्ल, एन कैसी है, बड़ी बतूनी लड़की है। द रीज़न शी गिव्स इज़ दैट, आप देखो उसके वो आर्गूमेंट्स पुट करती है। यहाँ पे इसके टीचर होते हैं मिस्टर कीजिंग, तो वो मतलब वो बहुत टॉकेटिव होती है, तो वो डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता कि बीच में कोई बोले बात करे, तो वो जो है उसको टोकते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो। तो वो कहती है कि क्या कहते हैं कि ये जो है मेरी मदर जो है बहुत बोलती है, मेरे से भी ज़्यादा बोलती है, तो इसी तरह से हेरिडिटी है, ये इनहेरिटेड है। और दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, वो भी इनहेरिट करते हैं। अब देखो इसमें क्या कहेंगे, द रीज़न शी गिव्स इज दैट एन इज़ अ टॉकेटिव गर्ल, तो वो रीज़न पुट करती है अपने मतलब कि मिस्टर किजिंग को, क्या कहती है, द रीज़न शी गिव्स इज दैट इट वॉज हेरिडिटी एज हर मदर वॉज मोर टॉकेटिव देन हर, एंड सेकेंडली टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट ट्रेट। और दूसरे नंबर पे बात करना तो स्टूडेंट्स का ट्रेट है, वो तो बात करते ही हैं स्टूडेंट्स तो। नेक्स्ट जो है आगे देखो, मिस्टर कीजिंग वॉज एंस मैथ्स है टीचर। अब मिस्टर कीजिंग कौन है, मैथ्स के टीचर हैं। अब देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मिस्टर कीजिंग का जो रिलेशन था एन के साथ वो कैसा था, वो कैसे मतलब एन जो है उसको कैसे देखती थी, और साथ में जो है वो उसको समझती कि ये मतलब बड़े ही अजीब से टीचर है मतलब, और जो है उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि तो उसको मैथ्स पसंद नहीं था और एक वो मैथ्स का टीचर थे, और उधर से थोड़े से वो स्ट्रिक्ट बहुत थे, डिसिप्लिन थे बहुत ज़्यादा। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और वो कैसे जो टर्न्स टेबल कर देती है, मतलब टर्न टेबल का मतलब वो उसको पनिशमेंट देते हैं कि तुम बहुत बोलती हो, मगर वो उनकी तरफ ही मतलब कर देती है कि जिससे कि उनको सबक सिखा देती है। तो मिस्टर कीजिंग वॉज एंस मैथ्स टीचर, ही वॉज वेरी डिसिप्लिन एंड डिड नॉट लाइक एनी इंटरप्शंस, कह सकते हैं एनी डिस्ट्रप्शंस इन द क्लास, एज एन यूज टू टॉक ड्यूरिंग द क्लास, द प्रॉब्लम द ड्यूरिंग द क्लास जो वो बातें करती थी, द ही पनिशेज हर, तो उसको पनिश करते हैं बाय गिविंग एन असाइनमेंट टू राइट एन अ चैटर बॉक्स, उसको एक असाइनमेंट दे देते हैं कि तुम एक ऐसे लिख के लाओ चैटर बॉक्स, क्योंकि वो बहुत बोलती थी, तो जब वो क्लास में उसको डांटते हैं तो वो कहते हैं ये एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाना तुम। तो एन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, अब एन तो बड़ी इंटेलिजेंट थी, एंड शी रोट 3 पेजेस विद एक्सप्रेसिव आर्गूमेंट्स, तो यही आर्गूमेंट्स जो है वो 3 पेज लिख देती है एक आर्गूमेंट्स के, बट अपनी बात को आर्गूमेंट ना यहाँ पे अपनी बात को का पक्का करने के लिए कि ये बात है कि क्यों मैं बोलती हूँ। बट एनी डिड नॉट करेक्टेड हर सेल्फ एंड कंटिन्यू टॉकिंग इन द नेक्स्ट क्लास, और क्या हुआ फिर वो भी अगली क्लास में फिर वो बोलती रहती है, अब उनको फिर गुस्सा आता है, तो मिस्टर किसिंग वॉज annoyed and again gave her homework to write an essay on an incorrigible chatterbox. She again wrote that essay. अब फिर वो दोबारा ऐसे लिख लेती है, उसको प्रॉब्लम होती है मगर फिर वो दोबारा से ऐसे लिख देती है, एंड हैंडेड इट ओवर टू मिस्टर किसिंग, और मिस्टर किसिंग को लिख के दिखा देती है। फॉर 2 होल क्लासेस शी रिमेन क्वाइट, अब वो 2 क्लासेस तक तो चुप रहती है, बट इन द थर्ड लेसन फिर बोलना शुरू कर देती है, तो मिस्टर कीसिंग क्या करते हैं उसको, वॉज अगेन एनॉयड, अब उन्हें फिर गुस्सा आता है, एंड गेव अनदर एसे टू राइट ऑन क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, अब फिर उसको ये ऐसे लिखने के लिए वो देते हैं। अब वो बहुत लिख चुकी है, तब उसको समझ नहीं आता कि अब क्या लिखूंगी मैं, तो उसके फ्रेंड कहती है कि मैं आई विल हेल्प यू आउट, मैं जो है तुम्हें एक पोएम के उसमें तुम्हारे को ये हेल्प करूँगी। तो नाउ एनी वॉज हेल्प्ड बाय हर फ्रेंड एंड शी रोट दिस एस्से इन द form of a poem that a mother duck and father swam had 3 ducklings who were killed. तो देखो इसमें क्या आप देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि हाउ वर द टेबल्स टर्न्ड ऑन टू मिस्टर कीजिंग, या व्हाट वर द पनिशमेंट्स गिवन बाय मिस्टर कीजिंग टू एन फ्रैंक, है ना। तो ये कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो समरी दे दी, इसके ऊपर ये बेस्ड सब क्वेश्चंस इनके आंसर्स आ जाएंगे। अब देखो फादर स्वैन क्या कर देते हैं, मार देते हैं किसको, उन डकलिंग्स को। क्यों मार देते हैं बाय फादर, क्योंकि स्वैन बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत क्वैक 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 करती थी। मिस्टर कीजिंग टुक द एसे इन अ पॉजिटिव वे, मिस्टर कीजिंग उस बात को समझ जाते हैं और उसकी पोएम को समझ कर उसको डांटते नहीं हैं, और इसको एक जोक के फॉर्म में और मतलब समझ जाते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, एंड लाफ्ट और हंसते हैं।
ही अंडरस्टूड द मीनिंग, वो समझ जाते हैं कि एन फ्रैंक क्या कहना चाहती है। ही अंडरस्टूड द मीनिंग एंड नेवर स्कोल्डेड एनी मोर, और फिर उसको कभी भी इसको गुस्सा नहीं करते in this way and turn the tables on मिस्टर कीजिंग in the end। इस तरह से एंड में जो है वो मिस्टर मतलब बात को उनके ऊपर ही डाल देती है। So thank you thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box and don't forget to like, share and subscribe to my channel.